डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि निम्नलिखित अणुओं में से लुईस अम्ल होगा। मतलब यहाँ पर 4 प्रकार के अणु दिए हुए हैं। पहला है बोरान, ट्राइमेथिल है, मेथिलीन है, मेथिल है। और दूसरा है ऑक्सीजन डाइमेथिल, तीसरा है फास्फोरस ट्राइमेथिल और चौथा है नाइट्रोजन ट्राई मेथिल। ये यौगिक दिए गए हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा यौगिक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, ठीक है। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस अम्ल क्या होते हैं? लुईस अम्ल लुईस वैज्ञानिक थे, केमिस्ट। उन्होंने ये कॉन्सेप्शन दिया था। वे रासायनिक स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने मतलब लेने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता होती है को लुईस अम्ल कहा जाता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वही स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे जिनके अष्टक में या अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जो लुईस अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, ये कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होने के बाद भी उनका अष्टक पूर्ण नहीं रहता। कहने का मतलब ये न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक होते हैं। न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक होने पर भी ये स्थायी होते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को, रासायनिक स्पीशीज को क्या बोला जाता है, लुईस अम्ल बोला जाता है। जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। वैलेंसी सेल में संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितनी जरूरत पड़ती है, 5। तब इसका अष्टक पूर्ण होगा। 3 इलेक्ट्रॉनों फ्लोराइड देता है, इसको शेयर करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर भी अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो इस परिस्थिति में भी, इलेक्ट्रॉन न्यूनता की परिस्थिति में, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड स्थायी अणु है। तो ऐसे अणु को क्या बोला जाता है, ऐसे अणु को बोला जाता है लुईस एसिड। इनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। इनको इलेक्ट्रॉन, अभी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। तो ऐसे रासायनिक स्पीशीज को क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल बोला जाता है। अब चलते हैं, यहां पर जो दिया है, पहला दिया है ट्राइमेथिल बोरान, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर करो बोरान ट्राइफ्लोराइड से, सेम चीज है, बोरान ट्राइफ्लोराइड और ट्राइमेथिल बोरान। तो बोरान के वैलेंसी सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है।
तो वैलेंसी सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट पूर्ण कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 5। ठीक है। मेथिल ग्रुप से CH3 ग्रुप से कुल प्राप्त इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3 है यहां पर, सॉरी इसको आप 3 समझिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है। अब 3 इधर और 3 इधर, इन दोनों को, ये पहले वाला है तो 3 प्लस का 3 इक्वल टू 6, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी इसको आवश्यकता है। तो आपका आंसर तो यहीं पर है, पहला ही लुईस एसिड है, तो आंसर ये हो गया। आंसर क्या हो गया? CH3 थाइस बोरान लुईस एसिड की भांति कार्य करेगा। अब देखो सेकंड भी बताता कि लुईस एसिड है कि नहीं है। बी पोर्शन, बी में क्या है? डाई मेथिल ऑक्सीजन, ये हो गया। ऑक्सीजन के अष्टक में पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? तो ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में, वैलेंसी सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सॉरी, वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। ये 2 इलेक्ट्रॉन मेथिल ग्रुप से आ जाता है, तो ये नहीं होगा लुईस एसिड, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता नहीं है। सिमिलरली अगर इसमें चलते हैं, थर्ड में चलते हैं, तो ये है ट्राई मेथिल फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, वैलेंसी सेल में इसके इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 5। तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट के लिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने जरूरत होगी? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? मेथिल दे रहा है। ये भी, इसमें इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो कुल इस दिए हुए यौगिक केवल ट्राई मेथिल बोरान लुईस एसिड की भांति काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट, जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? ए ऑप्शन। और ये यौगिक CH3 थाइस बोरान, ये आपका लुईस एसिड होगा। इसको आप, ये चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कंपैरिजन आप बोरान ट्राइफ्लोराइड से कर सकते हैं। इसका कंपैरिजन H2O, इसका H2O की भांति है, ये भी लुईस एसिड नहीं होता H2O। इसका जो है आप कर सकते हैं NH3, ठीक है, सॉरी PH3, ठीक, और इसको आप कर सकते हैं NH3, ठीक है, NH3 मिथिल जगह 3। तो कुल मिला के इसमें ये भर लुईस अम्ल की भांति काम करेगा, ना तो ये कर रहा है, ना ये करेगा, ना ये करेगा। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि लुईस अम्ल की कंसेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।